Hey guys, this is HS Sohotagian from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, वीडियो बनेगी ये हिंदी में आज की, और इन्फॉर्मेशन है ये ऑस्ट्रेलिया के एक नए तरीके के वर्क परमिट की। ऑस्ट्रेलिया ने भी, जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई उसमें एक अलग तरह के वीज़े की मैं बात कर रहा था, और ये है बिल्कुल अलग वीज़ा। इसकी आपको डिटेल बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा ताजो आप लोगों को समझ आ सके, और अगर आप खुद अप्लाई करें ताजो आप अच्छे तरीके से कर सकें, जितनी भी आपको हेल्प हो सकती है। प्लस अगर किसी ने हमारे से करवाना हो तो मोस्ट वेलकम। ये टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वर्क परमिट है, इसका नाम है टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज। तो इसका नंबर दिया हुआ है सब क्लास 482। अगेन शॉर्ट टर्म वर्क परमिट है, और इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और इसकी मैं ड्यूरेशन के बारे में बताऊं तो 2 से 5 साल के बीच है, तो मोस्टली केसों में 2 साल है। तो दोबारा टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वर्क परमिट है, सब क्लास है 482। इसको आपको 482 का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसकी अभी बात करूं कि टेम्परेरी है। सबसे पहले इसके साथ में वर्ड जुड़ा हुआ है, वो इसलिए है कि ये परमानेंट वर्क परमिट नहीं है, जैसे मोस्टली होते तो वैसे मोस्टली ऐसे ही ना, ये कम से कम 2 साल के लिए होता है। इन इमिग्रेशन ने लिखा है कि मोस्टली केसेस 2 साल, ये अप टू 5 साल का हो सकता है, और डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन और आपके एम्प्लॉयर की सिचुएशन के ऊपर। तो मिनिमम 2 साल का होगा। तो अगर इसकी कॉस्ट के बारे में बात करूं तो वो 1495 1495 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है इसकी जो लीगल फीस है। वो आपको एम्प्लॉयर मिल जाए तो ये इसकी लीगल फीस इतनी है, टोटल 1495 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके बाद आपको अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा कि आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत है, और या फिर आपको मेडिकल की ज़रूरत है, जब किसी भी तरह के और डॉक्यूमेंट वो मांग लें, तो उन सब की फीस अलग होगी। तो आप लगा लें कि $2000 लगेगा अगर आप खुद ये सब कुछ एम्प्लॉयर ढूंढने से लेकर और पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तो ठीक है। और इसमें प्रोसेसिंग टाइम वैसे तो वेरियस है कि कितना भी लग सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन 2-3 महीने में हो जाता है अगर सब कुछ अच्छे से किया जाए तो। अगेन मैं किसी को गारंटी नहीं देता टाइम की, ना कभी दी है ना दूंगा, क्योंकि ये इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। पहली बात तो एम्प्लॉयर ढूंढना बहुत बड़ी बात है ना, एम्प्लॉयर मिल जाए। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि स्किल्ड वर्कर वहाँ मिल नहीं रहे। इसमें भी कैटेगरी A, B, C है, उसके बाद भी 2-3 कैटेगरीज हैं, लेकिन आपके जो मतलब की है, हम जो मेरे इंडियन है, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, बर्मा, या फिर कोई भी शेंगन एरिया से अगर काम करना चाहता है ना, तो उसके लिए है। तो इसमें आप जितनी आपको ये मिल गया, मान लीजिए वर्क परमिट ये मिल गया, तो 2 से 4 साल का जैसे मैंने बताया है। उसके बाद एक्सटेंडेबल है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो इसके जरिए आप PR भी हो सकते हो इन फ्यूचर। और जितनी बार मर्जी आप, अगर आपको ये मिल जाए तो आप आ जा कैसे सकते हो, उसका आंसर है कि एज मेनी टाइम यू विश टू go back and forth from your country to Australia, you can do it. It's totally up to you. आप टिकट लें, जितनी बार मर्जी आए जाएं, ये आपके ऊपर है। तो
इसके बाद और चीज़ें हैं, जैसे कि इन फ्यूचर अगर आपने पीआर होना हो, इसका शॉर्ट में जैसे मैंने पहले बताया कि यही के हो सकते हैं, लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, वो आपको अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद है कि आप में क्या होना चाहिए, आप में रिक्वायरमेंट आगे की क्या है। इसमें ABC कैटेगरी है। तो सबसे पहले मोटी रिक्वायरमेंट है कि जो एम्प्लॉयर को चाहिए आप में वो होना चाहिए। इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। इमिग्रेशन ने बकायदा लिख के रखा है, इस प्रोग्राम में एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, एजुकेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ABC अलग अलग क्लासेस हैं, किसी में तो ऐसा भी है कि बहुत कम भी हो, 1 साल का हो, मैक्सिमम 2 साल का हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके आगे मैंने ना नोट थोड़े बना रखे हैं, लंबा है थोड़ा प्रोग्राम, मोस्टली मैं बनाता तो नहीं हूं ना। तो आप अगर ये वर्क परमिट आपको मिल जाए तो आप वहां काम कर सकते हो। ऑब्वियसली आप वोट नहीं डाल सकते हो, आप अपने जो स्टडी है वो कर सकते हो, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई असिस्टेंस नहीं आपको मिलेगा। आप कोई भी एजुकेशन लेनी चाहें इस वर्क परमिट के दौरान, तो आप अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल की फीस दें तो आप पढ़ सकते हो। तो फैमिली डेफिनेटली आप लेके जा सकते हो। तो इसके बाद अगर मान लीजिए आप फैमिली मेंबर को ले जाना चाहते हो, तो उसकी हर एक की $375 जो फीस है। सपोज आपके जो बच्चे हैं एडिशनल है ना, अगर आपको ऐसा मिल जाए कि आप पॉसिबल हो कि आप अपना फैमिली को एम्प्लॉयर के जरिए जा सकते हो, आप लेके जा सकते हो, लेकिन वो अप टू एम्प्लॉयर है कि क्या सिचुएशन है ना। तो उसकी $400 आप लगा लो, $375 है इसके, जो बच्चे 18 साल के नीचे हैं। इसके ऊपर भी आप जो बच्चे हैं 18 के ऊपर अनमैरिड आप लेके जा सकते हो। अगेन उनको ये वर्क परमिट भी मिल सकता है, और उनके पास फिर और भी बहुत ऑप्शन है, वो वर्क परमिट भी उनको मिल सकते हैं। तो मेन है कि आपको ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाए कि आपका खर्चा कम हो, और दोनों आप और आपकी फैमिली का इकट्ठे हो जाए तो आपका खर्चा बच सकता है। अगर आप भी खुद भी करते हो, या फिर जैसे इमिग्रेशन प्रोफेशनल जैसे हमें अगर हमारे से करवाना है, तो खर्चा इसमें आपका इस तरीके से बच सकता है। तो इसके आगे है कि आप फैमिली मेंबर जो हैं उनको स्टडी मिल जाएगी। जो बच्चे हैं बिल्कुल उनको जो फ्री है वो स्टडी उनकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो इंग्लिश टेस्ट है उसकी मैं बात बताऊं। इसमें जैसे मैंने बोला कि ABC कैटेगरीज है ना, तो मैं इस पहले आपको वो बता देता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए होगी। इसमें है एक टेम्परेरी है ना, तो जो टेम्परेरी है शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया 2 साल, उसकी बात करता हूं। उसमें अगर आपने हाई स्कूल किया है किसी भी ऐसे स्कूल या कॉलेज से, स्कूल से जहां आपकी जो लैंग्वेज थी स्टडी की वो इंग्लिश है, तो आपको IELTS की या इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और अगर हाँ वो आपकी स्टडी अगेन बोलूं कि अगर आपकी स्टडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अदरवाइज आपके ओवरऑल 4.5 हो जाए, जो बैंड है ना 5 हो जाए, ओवरऑल 4.5 से कम नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रूफ कर दे कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ तो उसको भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और आपका कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए, कुछ भी गलत ना किया हो, है ना। तो इस हिसाब से रिप्रेजेंट आपको करना है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं आए। तो इंग्लिश का हो गया। अभी मैं आपको इसकी कैटेगरीज के बारे में डिटेल में बताता हूँ। आप जस्ट गिव मी गाइस फ्यू सेकंड्स। इसके बाद है जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से चाहिए। एजुकेशन का तो है नहीं इसमें डॉक्यूमेंट, ये होगा कि डिपेंड कर रहा है कि आप काम कहाँ कर रहे हो, उस हिसाब से तो कौन से एम्प्लॉयर के आप काम करने जाओगे उस हिसाब से एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं। तो मोस्टली आपको जो आपका नेशनल आईडी कार्ड चाहिए, तो आपका जो पासपोर्ट है वो चाहिए। अगर आप मैरिज हो तो मैरिज सर्टिफिकेट बिल्कुल चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए पूरे टाइम के लिए। ये घबराने की बात नहीं है, बहुत सस्ती हो जाती है, इतनी कोई महंगी नहीं है कि आपके पास आप वहाँ काम करो और प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। तो जो आपके अगर आप विद फैमिली जाते हो तो आपकी जो फैमिली की इंश्योरेंस भी साथ में होनी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली साथ में जाती है तो जो मैंने डॉक्यूमेंट ये बताए हैं तो वो सभी उनमें चाहिए और ये सारी इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए इनकी और प्रॉपरली ट्रांसलेशन होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी और भाषा में है, ऑब्वियसली आपको लिए फोटोग्राफ लगेंगे, छोटी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी आपको बता दूं। तो करना आपने ये ऐसे है कि आप एम्प्लॉय ढूंढें और ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो वीज़ा है किसी किस्म का स्टिकर नहीं लगेगा आपके पासपोर्ट के ऊपर, ये आपके पासपोर्ट के नंबर से लिंक हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो आपका पासपोर्ट है और इसके साथ ये वीज़ा जब अप्रूव हो जाएगा तो वो लिंक हो जाएगा। जब भी आप इंडिया से या कहीं से भी फ्लाइट पकड़ोगे, इमिग्रेशन में सिस्टम में वो अपने आप आ जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप वहाँ ओवर स्टे नहीं करें। अगर मान लीजिए 2 साल का मिला है तो कंपलसरी है कि आप उससे पहले इसको रिन्यू करवा लें या फिर उससे पहले आप काम और कंट्री दोनों छोड़ दें, ठीक है। वहाँ इस दौरान अगर आप अगर विद फैमिली हो, अगर बच्चा हो जाता है तो ऑब्वियसली वो बच्चे का बेनिफिट ये आपको मिल जाएगा कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो जाएगा और इस चीज़ का पूरी फैमिली को वैसे ही जैसे और देशों में कनाडा अमेरिका में बेनिफिट मिलता है तो आपको वैसा ही मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको इसकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो आपको बता रहा हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। देखिए इसमें 3 आती हैं। एक का नाम है शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन, एक है मीडियम लॉन्ग टर्म
और एक है रीजनल ऑक्यूपेशन या स्टेट के जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है। और इसमें जब इसको हम उसको इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं तो फिर ये तीन चीजें फिर इसमें आ जाती हैं, और प्लस इसमें एक लेबर का भी जुड़ जाता है, जो लेबर वालों के लिए वर्क परमिट है। मैं सबसे पहले लेबर वालों के वहां से शुरू कर देता हूं। जो लेबर वालों के लिए वर्क परमिट है उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, और उसमें इंग्लिश का टेस्ट भी आपको नहीं चाहिए। जब आपको एम्प्लॉयर मिल जाएगा तो उसको पता होता है कि उसने क्या और कैसे करना है। इसमें आपको जो इंग्लिश का है वो कोई टेस्ट नहीं चाहिए। तो बेसिकली जो लेबर है, लेबर क्लास है, तो उसमें एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपको चाहिए आपको एक एम्प्लॉयर मिल जाए और दैट्स इट। इसमें बहुत कम है कि चीज़ें आपको चाहिए। बस ये है कि 2 साल का आपको जब वो वर्क परमिट है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। और कुछ ऐसे भी हैं कि वहाँ जहाँ आपको 2 साल की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, इसमें मोटा सा आप मान लो कि सभी ऑक्यूपेशन इसमें आते हैं, सभी। कोई हो, कोई 20, 25, 50 ऑक्यूपेशन होंगे नहीं आएंगे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनको होगा शायद भाई हमारा नहीं होगा। बहुत लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट में से मैं आपको मोटे मोटे बताऊंगा। और प्लस मोटी सी बात यह है कि इसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूडेड। देखिए अभी सुनिए, सबसे पहले फ्लावर ग्रोअर आता है जो फूल बीजते हैं, फूल उगाते हैं। ग्रेप ग्रोअर, वेजिटेबल ग्रोअर, ये 3 किस्में हो गई। अभी आप सुनिए कि वहां फ्लावर ग्रोअर की जरूरत है, वेजिटेबल ग्रोअर की जरूरत है। आपने कौन सी PhD करनी होती है ना, तो आप किसी फार्मर के वहां काम करते हो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, उससे लिखा लें या जैसे भी है ना। अगर आपने खुद करना है वो आप देखें। तो मैं बोलता जाऊंगा पोल्ट्री फार्म और सेल एंड मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, कोऑपरेटिव सर्विस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, रिसर्च डेवलपमेंट मैनेजर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन मैनेजर इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन मैनेजर इन फोर्स्ट्री, प्रोडक्शन मैनेजर इन माइनिंग, और ये 15 हो गया ना। सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस मैनेजर, स्कूल प्रिंसिपल, एजुकेशन मैनेजर, ICT प्रोजेक्ट मैनेजर, ICT मैनेजर, लेबोरेटरी मैनेजर और क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर। इसके बाद आ गए अगर कोई बिशप भी हो, जो अगर कोई धार्मिक रिलीजियस मैन है तो उसके लिए भी है। ABCD है, जैसे बिशप हो गया ना, तो वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। कैफे रेस्टोरेंट मैनेजर, होटल और मोटेल मैनेजर, अकोमोडेशन, हॉस्पिटलिटी मैनेजर, कस्टमर सर्विस मैनेजर, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी मैनेजर, इसके फैसिलिटी मैनेजर, म्यूजिक प्रोफेशनल, फोटोग्राफर, बुक एंड स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, फिल्म एंड वीडियो एडिटर, प्रोग्राम डायरेक्टर, स्टेज मैनेजर, टेक्नीशियन डायरेक्टर, वीडियो प्रोड्यूसर, कॉपी राइटर, न्यूज़पेपर एडिटर, प्रिंट जर्नलिस्ट, टेक्निकल राइटर, टेलीविजन जर्नलिस्ट, अदर कंपनी सेक्रेटरी। इसमें फाइनेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर आ गया, ये सभी तरह के, स्टॉक ब्रोकर हो गया, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, जहाँ वीजा कंसल्टेंट, ICT ट्रेनिंग वाले हो गए ना,
गैलरी, जो गैलरी है उसका केयर टेकर, रैकेट मैनेजर, लाइब्रेरियन, ठीक है, पेशेंट एग्जामिनर, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, अकाउंट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, सेल रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिलेशन प्रोफेसर, फैशन डिजाइनर, टेक्निकल एंड सेल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग एजुकेशन, सेल्स, फैशन डिजाइनर हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, वेब डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, अर्बन प्लानर और जियोलॉजिस्ट, प्राइमरी स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, एजुकेशन एडवाइजर, आर्ट टीचर, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, प्राइवेट ट्यूटर। देखिए ट्यूटर भी आप जा सकते हो, खास करके जो मैथ वाले होते हैं ना, मान लीजिए किसी ने कोई कंपनी खोल रखी है, उनको ट्यूटर नहीं मिल रहा है, वो वाले है ना, डाइटिशियन, ऑर्थोपिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट, हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर। तो देखिए कितने हैं, कितनी है, रेजिडेंशियल मेडिकल, नर्स एजुकेटर, नर्स रिसर्चर, सॉफ्टवेयर टेस्टर वगैरह 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 वगैरह। ये देखिए इसके अभी करीब 100 के मैंने बताए हैं। फैमिली मैरिज काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर, इंटरप्रेटर, वेलफेयर वर्कर, है ना, पब्लिक वर्कर और फार्मेसी टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नीशियन, मीट इंस्पेक्टर, प्रोफेशनल बुचर्स, केमिस्ट्री टेक्नीशियन, अर्थ साइंस टेक्नीशियन, लाइफ साइंस टेक्नीशियन, है ना। ये देखिए कितने हैं। माइन डेप्टी हो गए, जो लोग माइनिंग में काम करते हैं ना, वेब वाले, फेरियर हो गए जो फेरी में काम करते हैं, एयरक्राफ्ट के जो एयरक्राफ्ट की है उसमें मैकेनिक हैं, टेक्नीशियन हैं, टूल मेकर हैं, और व्हीकल बॉडी बिल्डर हैं, व्हीकल टाइमर हैं, रूफ टाइलर, ठीक है, रूफ टाइलर जो टाइल लगाते हैं, बिजनेस मैकेनिक, केबल वाले केबल जोड़ते हैं, बेकर, पेस्ट्री कुक हो गया, रेगुलर कुक हो गया, स्मॉल गुड्स मेकर, ठीक है, गुड हैंडल ट्रेनर, एनिमल अटेंडेंट, एनिमल को जो अटेंड करते हैं ना, फ्लोरिस्ट हो गया, गार्डनर हो गया, हेयर ड्रेसर, ग्रीन कीपर, प्रिंट फिनिशर, अपहोल्स्टर, फर्नीचर फिनिशर, इसमें कारपेंटर आ गया, ठीक है। तो देखिए ज्वेलर इसमें आते हैं, पावर जनरेटर, प्लांट ऑपरेटर आ गया, जिसको जनरेटर वगैरह बैक एंड पे चलाना है ना, तो कैमरा ऑपरेटर आ गया। इसमें देखिए क्या रहा, फैमिली सपोर्ट वर्कर, ये बहुत डिमांड का है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट वर्कर है। दूसरी एक बात और बताऊं, मुझे याद आ गया कि अगर आपकी सैलरी $75,000 से ऊपर रखते हैं कम से कम, फिर आपको लेबर कैटेगरी में वो जो है आइल्स की ज़रूरत नहीं है, किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही फैमिली सपोर्ट वर्कर में है। तो कोई ज़रूरत नहीं आपको एजुकेशन की, बस आपको जैसे फार्मिंग है कोई भी, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको बातचीत करनी आनी चाहिए आपके। यूथ वर्कर, ड्राइवर इंस्ट्रक्टर, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, कोच, है ना। देखिए कुछ नहीं बचा है एक्चुअली, रिटेल बायर वगैरह वगैरह। तो ये 215 की लिस्ट है, तो इसमें से आप जो है कोई भी कर सकते हो। इतने ऑक्यूपेशन मैंने आपको बता दिए। हेयर ड्रेसर हो गया, है ना, वो भी आपको बता दिया, इलेक्ट्रिशियन हो, कोई प्लम्बर हो, कोई कारपेंटर हो, तो सभी के सभी। और देखिए इस प्रोग्राम की खासियत ये भी है कि एंड में आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो।
3 बार करने के बाद, 2 बार करने के बाद आपकी सिचुएशन इसमें ये लीड प्रोग्राम है टू पीआर। तो दोस्तों आज के इस देखिए इसमें पार्ट एबीसी भी है, लेकिन उसमें क्या जाना, क्योंकि मोटे से एक्सक्यूज मी, जो मोटे से ना हम लोगों को चाहिए वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। तो जैसे लेबर वाले हैं, मोटी मोटी चीजें, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अभी इसमें आ जाए सैलरी। वैसे तो सैलरी को बाउंड नहीं किया है गवर्नमेंट ने कि एम्प्लॉयर ने कितनी, एम्प्लॉयर ने कितनी सैलरी देनी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सैलरी वहां क्या चलती है। देखिए $75,000 कम से कम देने पड़ते हैं इस किसी भी प्रोग्राम में। तो $5,500 55 कम से कम है ना। ये तो वही बोल रहे हैं। तो इसको अगर हम टाइम 60 करें तो 3.5 लाख है ना। ये मिनिमम वेजेस की मैं बात कर रहा हूं। इसमें इंडियन करेंसी की बात करें 5-7 लाख रुपया आराम से। ये जो लेबर कैटेगरी, जो जिनके हाथों में कारागिरी है, इंडिया के 5-7 लाख रुपया बहुत आराम से बनाते हैं। और इसमें ये भी है कि जैसे ड्राइवर है ना, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। ड्राइवर चाहे ट्रक का हो, बस आपके एम्प्लॉयर को क्या करना है कि भाई मुझे ये वर्कर चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल रहा, बस ये सब ऑनलाइन हो जाएगा, सब ऑनलाइन होता है। और आपको जो है ये उसका वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाएगा, अगर जो आप का एम्प्लॉयर या आप उसको अच्छे से करते हो, ठीक है। तो बाकी अगर आप प्रोफेशनल हमारे से करवाना चाहते हो या मेरे जैसे कोई और प्रोफेशनल हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि कैसे चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। मोटी मोटी बातें फिर कर लेते हैं दोबारा। किसी इसमें ऐसी ऑप्शंस हैं, आप जाओ लेबर में, पैसे कमाने हैं, आप जाओ उसी कैटेगरी में, क्योर में जाना है। क्योंकि लेबर में अगर आप वाइट कॉलर जॉब कहीं पे करते हो तो भाई वो आपको पैसे मिलेंगे कम, ठीक है। अगर आप लेबर में काम कर रहे हो तो आपको यकीन मानिए कि $900,000 एक दिन का बन जाता है बड़े ही आराम से। जैसे जो मैं फिर भी आपको बता दूं, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रीम है इसमें, है ना, तो उसमें आपके जो ओवरऑल बैंड है वो 5 चाहिए, 4.5 से नीचे नहीं चाहिए आइल्स में, ठीक है। अगर आपने ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट किया है तो उसमें स्कोर आपका B चाहिए। तो टॉफल की है तो उसमें 35 चाहिए आपको स्कोर, है ना। तो वैसे देखिए अगर कैम्ब्रिज का किया है तो फिर भी दिया होगा कि 154 स्कोर चाहिए, है ना, एटलीस्ट 147। तो इंग्लिश एकेडमिक का है उनकी 36 है। तो जैसे उसके बाद आ गया मीडियम टर्म स्ट्रीम, तो ये अगेन ये कैटेगरी 482 में जाता है ना। इसमें भी, इसमें जो मीडियम है, इसमें आइल्स आपको चाहिए कम से कम 5 बैंड, ठीक है। ओवरऑल 5, कम से कम 5, है ना। तो अगेन जो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश है उसमें B चाहिए। टेस्ट जो इंग्लिश टॉफल का है उसमें 35 ही चाहिए। तो एंड में आ गई लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम।
इसमें है कुछ नहीं चाहिए आपको काम आना चाहिए। यू मस्ट हैव इंग्लिश स्किल सुटेबल टू परफॉर्म योर ऑक्यूपेशन। इसमें एजुकेशन इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपकी लक चाहिए अगर खुद करते हो, या फिर अगर हमारे से करवाना तो आपकी जेब में पैसा चाहिए। तो बहुत बढ़िया कंट्री है, आराम से 7, 8, 9, 10 लाख रुपया में एक महीने का ऑस्ट्रेलिया में बनता है। बहुत कम, ये खुशी की बात है कि इंडियन लोगों के लिए ये वर्क परमिट खुल गया है, जो इसमें एज की कोई नहीं है जरूरत। इस प्रोग्राम में कोई भी एज उन्होंने मोटा सा करके लिख के रखा है कि एज की लिमिट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप हेल्दी होने चाहिए। आपके एम्प्लॉयर को बस लगे कि भाई आप वहाँ जो काम है वो अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया हॉलीडे वर्क परमिट है वो 462, उसमें जो एज है 18 से 30 है। तो 18 से 30 वाले भी आ गए, तो 16 से लेके 100 वाले 150 वाले भी इसमें दूसरे में आ गए। तो गाइस बहुत गुड न्यूज़ है। इसके अलावा और प्रोफेशनल के लिए भी वर्क परमिट है। किसी को भी अगर कुछ चाहिए तो हेल्प चाहिए तो आप भी मोर देन हैप्पी टू डू इट। गाइस वीडियो बन जाती है लंबी, क्योंकि मेरा मकसद होता है अब समझ आए। अगर हमारे से काम करवाना है, सबसे पहले आप हमें डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन भेजें, मैं उनको स्टडी करूंगा कि हमसे हो जाएगा या नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लाई कर दूंगा। फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे फोन करें, और दूसरे तीसरे दिन जब भी आपकी बारी आ जाएगी, अगर उसी दिन हो, वैसे होता नहीं है, मुश्किल से होता है, क्योंकि 2-3 दिन का गैप चल रहा है, क्योंकि आपसे पहले की कॉल पड़ी होती है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन फोन इमिग्रेशन की कंसल्टेंसी दूंगा। फिर अगर आपने मुझे हायर करना हो तो मैं अपनी पहले दी कंसल्टेंसी जो कि फोन पर केस स्टडी, वो एक मेरी नॉन रिफंडेबल फीस होगी। हम सिक्योरिटी डिपॉजिट डेफिनेटली रखेंगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में, हमारे वीजे हो जाते, बंदे बोलते भाई पैसे नहीं है। तो जितनी हेल्प करनी थी मैं कर चुका हूं, इससे आगे और नहीं हो सकती। अपने पैसे और नहीं खराब करेंगे। तो गाइस पूरा रिटर्न एग्रीमेंट होगा। काम करने का मैंने आपको तरीका भी अपना बता दिया। अगर फ्री कंसल्टेंसी दूंगा, अगर मुझे हायर करना है, जो मैंने कंसल्टेंसी दी है उसकी फीस पहले लूंगा, नॉन रिफंडेबल होगी। उसके बदले में आपके लिए मैं एम्प्लॉयर ढूंढूंगा। किसी वजह से पहली बात तो जब मैंने हाँ कर दी तो 100% उसके चांस होंगे काम होगा ही होगा। किसी वजह से ना हुआ तो आपको जो सिक्योरिटी कोई रिफंडेबल है वो हम आपको वापस कर देंगे। सारा के सारा मामला जो है रिटर्न एग्रीमेंट में होगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ, थैंक यू।